हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे अमेजिंग सीरीज एक्सप्लेनेशन लाते रहे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम राजा किम को देखते हैं जो कि सरदार को धमका रहा था क्योंकि उसने जलपरी को मारने की कोशिश की थी। तभी पुलिस वहां आकर राजा किम को अपने साथ चलने बोलती है क्योंकि उस पर सबने इल्जाम लगाया था। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ जलपरी जूंजे का वेट कर रही थी और जूंजे पुलिस के साथ वहाँ से जा रहा था। उसके जाने के बाद जलपरी की नज़र उस टॉय पर जाती है जो कि जूंजे के हाथ से गिर गया था। जलपरी उस टॉय को उठा लेती है और फिर जूंजे को कॉल करती है कि आखिर वो अब तक वापस क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ जूंजे ऑफिसर हॉन्ग से कहता है कि मुझे मेरा फ़ोन उठाने दो, बाहर मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है। अब उनकी बातों से जूंजे को पता चलता है कि ऑफिसर हॉन्ग यहाँ मा डेयंग को पकड़ने आया था और उसे ये सुनकर जलपरी की चिंता होने लगती है। वो गुस्से में ऑफिसर को उसे वहाँ से जाने देने कहता है और उसे बताता है कि मा डेयंग मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे पीछे पड़ा है और शायद इसी वजह से वो आज यहाँ पर आया होगा। अगर मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए ऑफिसर उसे जलपरी से बात करने देता है। अब जूंजे जलपरी को घर जाने कहता है क्योंकि उसे किसी काम से कहीं जाना पड़ गया है और जलपरी उसकी बात मानकर एक टैक्सी में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो टैक्सी ड्राइवर को देखती है वो उसे पहचान लेती है और वो जूंजे को जल्दी से बता देती है कि ये वही आदमी है और वो मुझे उसी टावर की तरफ ले जा रहा है जहाँ पर हम मिलने वाले थे। इतना कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है। जब जूंजे उसे कॉल बैक करता है तो उसका फ़ोन ऑफ आता है और जूंजे इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। वो ऑफिसर हॉन्ग को जल्दी से उस टावर की तरफ चलने कहता है और उसे धमकी भी देता है कि अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो सब टावर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ जब जलपरी को होश आता है तो वो देखती है कि मा डेयंग एक बहुत बड़े से ड्रम में पानी भर रहा था और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है मैं कुछ जानना चाहता हूँ। और फिर वो उसे अपने सपने के बारे में बताता है। वो कहता है कि आजकल मुझे एक ख्वाब आता है जिसमें तुम एक जलपरी के रूप में होती हो और जमीन पर तुम वैसी ही होती हो जैसी तुम अब हो, एक इंसान के रूप में। मैं बस सच जानना चाहता हूँ और अगर मैं तुम्हें इस पानी में डाल दूँ तो सब कुछ अभी सामने आ जाएगा। मीनवाइल ऑफिसर को पता चलता है कि मा डेयंग शिमचोंग को उसी हॉस्पिटल ले गया है जो कि बंद पड़ा है और यही हॉस्पिटल में मा डेयंग का इलाज हुआ था। वो सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं और मा डेयंग को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मा डेयंग जलपरी को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तब जलपरी उसे कहती है तुमने अगर सपने में मुझे जलपरी के रूप में देखा है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि एक जलपरी किसी को भी छूकर उसकी सारी याददाश्त मिटा सकती है। और यहाँ मा डेयंग को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती है कि उसने जलपरी और राजा किम के साथ क्या क्या किया था और उन दोनों को कैसे अलग करने की कोशिश की थी। उसे सब कुछ याद आने लगता है। जलपरी उसे कहती है कि जैसे ही तुम मुझे छुओगे मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सारी याददाश्त मिटा दूंगी और फिर तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। तभी किसी के आने की आवाज़ सुनकर मा डेयंग वहाँ से चला जाता है। अब जूंजे जलपरी को हर जगह ढूंढ रहा था और जलपरी उसे मन ही मन पुकारने लगती है। उसकी मन की आवाज़ सुनकर जूंजे जलपरी तक पहुँच जाता है और उसे देखते ही वो उसे अपने गले लगा लेता है। वहाँ मा डेयंग फिर से बचकर भाग चुका था और इस बात से ऑफिसर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब जैसे ही जूंजे जलपरी को लेकर घर आता है, नामदू ने हर तरफ चल रही न्यूज़ के बारे में बताता है जो कि मा डेयंग के बारे में थी। तभी उनके पीछे से ऑफिसर हॉन्ग भी आ जाता है और पुलिस को वहाँ देखकर वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं। जूंजे जलपरी को अंदर ले जाता है और उसे बताता है कि ये घर मेरा नहीं है, इसे मैंने 2 साल के लिए किराए पर लिया है, लेकिन यहाँ का सारा सामान मेरा ही है और जब 1.5 साल बाद मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगा तब तुम भी मेरे साथ चलना और यहाँ का सारा सामान उठाने में मेरी मदद करना। वो जलपरी को आराम करने कहकर बाहर आता है और ऑफिसर हॉन्ग को बताता है कि मा डेयंग ने मेरी वजह से शिमचोंग को किडनैप किया था और उसे वो सारी फुटेज दिखाता है जिसमें मा डेयंग उनका पीछा कर रहा था और कैसे उसने ड्राइवर अंकल को भी मारने की कोशिश की। ये सब जानने के बाद ऑफिसर को लगता है कि शायद जूंजे ने मा डेयंग को भी स्कैम किया होगा, लेकिन जूंजे इस बात से मना कर देता है।
फिर वो ऑफिसर होंग को कहता है कि तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, किसी ने भी हमारे खिलाफ कंप्लेन नहीं की है, इसीलिए अभी तुम हमें अरेस्ट नहीं कर सकते। पहले हम उस मा डेयंग को पकड़ते हैं और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद तुम मुझे जो कहोगे मैं वही करूंगा। और यकीन मानो मैं अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरे पास अब खोने को बहुत कुछ है। रात में जलपरी झुंजे की कई बातों को सोचकर पागल हो रही थी कि आखिर उसने मुझे अपने घर का सामान उठाने के लिए क्यों कहा। क्या सामान उठाने का मतलब शादी करना होता है, या फिर वो किसी और से शादी करना चाहता है और मुझसे सिर्फ सामान उठवाना चाहता है। और उसकी सारी बातें सुनकर झुंजे हंस रहा था। अब वो सोचती है कि फिर उसने मेरे बालों को क्यों छुआ था, क्या उसे मेरे बाल पसंद है या फिर वो मुझसे प्यार करता है। अरे नहीं, ये तो एक प्यारी लव स्टोरी की शुरुआत है। और ये सब सोचकर वो खुश होने लगती है, लेकिन फिर वो उदास होकर कहती है अगर वो मुझसे प्यार करता है तो फिर वो मेरे साथ लड़ाई क्यों करता है। और ऐसी अजीब फिजूल बातें सोचने लगती है। और उसकी ये बातें सुन सुनकर झुंजे पागल हो रहा था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब झुंजे की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो उसे डांट कर कहता है तुम सो क्यों नहीं रही, अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो, तुम थक गई होगी, सो जाओ और कुछ भी मत सोचना। और उसे गुड नाइट कहकर सोने चला जाता है। लेकिन जलपरी अब भी नहीं सोती और फिर से अपने मन में बहुत सारी बातें सोचने लगती है। दूसरी तरफ स्योही अपने हस्बैंड की दवाई बदल रही थी ताकि वो जल्दी अंधे हो जाए, और उसे ऐसा करते हुए ची हायुन देख लेता है। उसके जाने के बाद वो वहां आकर उस दवाई को अपने पास रख लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सुबह जलपरी और झुंजे दोनों भी नींद में लग रहे थे और नामदो के पूछने पर झुंजे कहता है ये रात भर सोचों में गुम थी और इसकी वजह से मैं भी नहीं सो पाया। इसके बाद वो सब क्रिसमस ट्री लाने जाने की बात करते हैं और जलपरी उनके साथ जाने कहती है, लेकिन झुंजे जलपरी को घर में रुकने कहता है ताकि वो थोड़ी देर पानी में स्विम कर सके। और वो जलपरी से कहता है हम तीनों शाम तक घर नहीं आएंगे, तो तुम्हारा जो भी मन होगा तुम वो करना, तुम घर में अकेले एंजॉय करना और घर की रखवाली भी करना। लेकिन जलपरी उसकी बात को गलत समझ लेती है और सोचती है कहीं झुंजे ये तो नहीं चाहता कि मैं यहाँ घर में अकेले तड़प तड़प कर मर जाऊँ। और ये सुनकर झुंजे कहता है अरे मैंने ऐसा कब कहा, तुम तो सच में पागल हो। और फिर उसके गालों को खींचने लगता है। ये देखकर नामदू और टायो उसे ऐसा करने से मना करते हैं और जलपरी फिर से ब्लश करने लगती है। एंड द एपिसोड एंड्स हियर। So guys, we hope you are enjoying this series. Subscribe to our channel now so you don't miss any update. Thank you for watching.